दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो क्लास 11th के यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों आज से हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आपका पहला चैप्टर जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर, फर्स्ट चैप्टर है आपका सेट्स। तो दोस्तों सेट्स को पढ़ने से पहले आपको सेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सेट की डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। दोस्तों वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट का सेट कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है और इसी से आप सेट की पहचान कर पाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इन अ सेट्स द फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी नोटेड। दोस्तों सेट में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। दोस्तों सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सिनोनिमस होंगे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। दोस्तों सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, फॉर एग्जांपल ए बी सी एक्स वाई जेड एटसेट्रा। इसी प्रकार से दोस्तों तीसरा पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। दोस्तों सेट के एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गए आपके 3 पॉइंट्स जिनको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड हैं, आप देख सकते हैं देयर आर 2 मेथड टू रिप्रेजेंटिंग अ सेट। दोस्तों किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट मेथड है दोस्तों रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और दूसरा मेथड है दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोस्तों रोस्टर और टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है, समझते हैं दोस्तों। तो इन रोस्टर फॉर्म all elements are listed। दोस्तों रोस्टर फॉर्म में सभी एलिमेंट को लिस्टेड किया जाएगा और सेपरेटेड बाय कॉमास, उनको कॉमा से सेपरेट किया जाएगा, एंड आर इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट। और दोस्तों उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको एलिमेंट्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ए ई आई ओ यू। दोस्तों आप जानते हैं ये वोवेल्स हैं इन इंग्लिश अल्फाबेट। आप देख सकते हैं एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स में डिनोट किया गया है और सेट को कैपिटल लेटर से शो किया है और एलिमेंट्स लिस्टेड कर दिए, सीधे एलिमेंट्स शो कर दिए। और दोस्तों देख सकते हैं आपकी कॉमा से इनको सेपरेट किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी रोस्टर फॉर्म बनती है। दूसरा एग्जांपल दोस्तों लेते हैं 2 4 6 8 10 डेडेस। दोस्तों आप देख सकते हैं सेकंड एग्जांपल है हमारा, इसमें हमने इवन नंबर्स लिख रखे हैं और उनको लिस्टेड कर रखा है, सीधे दिखा रखा है कि ये इवन नंबर्स है 2 4 6 8 10 और इनको दोस्तों कॉमा से सेपरेट किया गया है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड हैं और सेट को कैपिटल लेटर से शो किया गया है। तो दोस्तों ये हो गई आपकी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। दूसरा है दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ध्यान से देखना है। इन सेट बिल्डर फॉर्म all elements of a set possesses a single common property। दोस्तों एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी द्वारा उसको शो कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे रोस्टर फॉर्म में ये वोवेल्स लिखे थे, लिस्टेड कर दिया था, यहां आप लिख सकते हैं x z x is a vowel in English alphabet। दोस्तों देख सकते हैं सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी लिख दी कि वोवेल हैं। तो वोवेल आप सभी जानते हैं कि ए ई आई ओ यू ये वोवेल होंगे, एक कॉमन प्रॉपर्टी लिख दी, ये होगी दोस्तों हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। इसी प्रकार से दोस्तों सेकंड को लिख सकते थे x z x is an even natural number। दोस्तों देख सकते हैं ये इवन नेचुरल नंबर है और इधर आपने लिस्टेड करे हैं, इधर एक कॉमन प्रॉपर्टी लिख दी, सभी इससे शो हो गए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सेट की डेफिनेशन और उसके 2
टाइप्स हैं जिनसे रिप्रेजेंट करते हैं, टू मेथड हैं जिनसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन से सेट्स हैं और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो दोस्तों फर्स्ट है इसमें द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। दोस्तों जे से प्रारंभ होने वाले मंथ्स सभी जानते हैं दोस्तों, जैसे जनवरी, जैसे जून, जैसे जुलाई, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। तो दोस्तों ये वेल डिफाइंड है, इसलिए दोस्तों ये सेट है। सेकंड है दोस्तों द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। दोस्तों कलेक्शन आपको मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया का करना है। तो दोस्तों सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से राइटर्स चेंज हो जाएंगे, सबकी सोच अलग अलग होगी, तो इसलिए दोस्तों ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए दोस्तों सेट नहीं है। थर्ड है दोस्तों अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों क्रिकेट 11 बनानी है आपको, तो क्या करेंगे दोस्तों, आप किन्हीं 2 कैंडिडेट्स को ही लेकर चलें और उनसे ही पूछें कि आप किस खिलाड़ी को पसंद करेंगे, किसको प्रीफर करेंगे। तो दोस्तों सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से टीम जो है वो डिफरेंट रहेगी, आप 2 से ही पूछिए, दोनों की टीम डिफरेंट रहेगी। तो दोस्तों इसे वेल डिफाइंड ये सेट नहीं है। तो दोस्तों चूंकि वेल डिफाइंड नहीं है इसलिए सेट नहीं है। अगला है दोस्तों 4 पॉइंट द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। दोस्तों आपकी क्लास में जितने बॉयज होंगे वही रहने हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होनी है। तो दोस्तों ये वेल डिफाइंड है, इसलिए सेट है। नेक्स्ट है दोस्तों द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। दोस्तों 100 से लेसर नेचुरल नंबर सभी जानते हैं 1 to 99। तो दोस्तों ये वेल डिफाइंड है, इसलिए सेट है। नेक्स्ट है दोस्तों अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास नॉवेल्स, तो दोस्तों वही रहनी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट है। अगला दोस्तों द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स का दोस्तों कलेक्शन करेंगे, वेल डिफाइंड रहेगा, इसलिए दोस्तों ये सेट है। अगला दोस्तों द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। दोस्तों इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है वही रहने हैं, वेल डिफाइंड है दोस्तों, इसलिए सेट है। नेक्स्ट है दोस्तों अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द बर्ड। दोस्तों बर्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन बताना है आपको, सेट है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, किसी को डॉगी से भी डर लगता है, किसी को लाइन से नहीं लगता है, तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू मतलब डिफरेंट हो जाएगी, सबकी थिंकिंग अलग अलग होगी, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ये सेट नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों लेट a की वैल्यू दी दोस्तों 1 2 3 4 5 6। दोस्तों सेट दिया है a जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 से 6 तक। इंसर्ट द appropriate symbol belongs to or does not belongs to in the blank space। दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 ब्लैंक स्पेस a। दोस्तों देखिए सेट में 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसलिए दोस्तों belongs to कर देंगे यहां पर। सेकंड देखिए दोस्तों 8 इसमें सेट में नहीं है, तो लिख देंगे दोस्तों does not belongs to a। 0 भी नहीं है दोस्तों, does not belongs to a। 4 देखिए दोस्तों है belongs to। 2 देखिए दोस्तों बिल्कुल है belongs to। 10 देखिए दोस्तों सेट में नहीं आ रहा है, तो does not belongs to। दोस्तों समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। दोस्तों फॉलोइंग सेट दिए हैं, इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट है दोस्तों a x such that x is an integer and -3 greater x lesser 7। -3 से लेकर 7 तक दोस्तों वैल्यू है, तो -3 से बड़ी और 7 से छोटी। इंटीजर है दोस्तों, तो इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो दोस्तों रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको -2 -1
0 1 2 3 4 5 6। दोस्तों देख सकते हैं आप -3 से ग्रेटर वैल्यू है और 7 से लेसर वैल्यू है। उम्मीद करता हूं दोस्तों फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड है दोस्तों बी, x z x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। दोस्तों नेचुरल नंबर है और 6 से लेसर है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5। लेस देन 6 दोस्तों 6 से लेसर। नेक्स्ट है दोस्तों x z x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। दोस्तों 2 डिजिट नंबर है लेकिन उनका सम जो है वो 8 है दोस्तों। तो 17 देख सकते हैं दोस्तों 2 डिजिट है और 7 1 8 होता है दोस्तों। 26 ये भी दोस्तों 8 होगा। 35 44 53 62 71। दोस्तों ये हो गया सेट। नेक्स्ट है दोस्तों x z x इज अ प्राइम नंबर। आप जानते हैं दोस्तों प्राइम नंबर इसका मतलब क्या हुआ कि अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 60। दोस्तों प्राइम नंबर है और 60 को डिवाइड भी कर रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप 2 इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइड 60 को डिवाइड करेगा। 3 भी प्राइम नंबर है और 60 को डिवाइड करेगा। 5 प्राइम नंबर है 60 को डिवाइड करेगा। इसके बाद दोस्तों कोई प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो 60 को डिवाइड करे। नेक्स्ट है दोस्तों E, the set of all letters in the word trigonometry। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। लेटर एक लिखना है T R I G O M। रिपीट नहीं कराना दोस्तों। M E T लिख चुके हैं दोस्तों, अब नहीं लिखेंगे। R भी लिख चुके हैं। Y चेक कर लीजिए दोस्तों T R I G O N M E। दोस्तों आप लिख चुके हैं, टी भी लिख चुके हैं, वाई। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट बेटर बी ई टी और आर। उम्मीद करता हूं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। दोस्तों रोस्टर फॉर्म है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो दोस्तों पहला आप देख सकते हैं 3 6 9 12। 3 के मल्टीपल है दोस्तों, तो इसको लिखेंगे x such that x equal to 3n। x such that x equal to 3n एंड 1 से लेकर n की वैल्यू दोस्तों 4 तक फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि x बराबर 3n 1 से लेकर 4 तक वैल्यू है और n इज अ नेचुरल नंबर। दोस्तों 1 रखेंगे आप तो 3 आएगा, 2 रखेंगे 6 आएगा, 3 रखेंगे 9 आएगा, 4 रखेंगे 12 आएगा। दोस्तों ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा दोस्तों x such that x equal to 2 की पावर n एंड 1 से लेकर n की वैल्यू दोस्तों 1 2 3 4 5 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। देख सकते हैं दोस्तों 1 रखेंगे आप 2 की पावर 1 2, 2 रखेंगे 2 की पावर 2 4, 3 रखेंगे दोस्तों 2 की पावर 3 8, 4 रखेंगे 16, 5 रखेंगे 2 की पावर 5 32 और नेचुरल नंबर ही रखना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा। तीसरा दोस्तों x such that x equal to 5 की पावर n एंड 1 से लेकर 1 2 3 4 n की वैल्यू दोस्तों 4 तक है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। देख सकते हैं दोस्तों 1 रखिए आप 5 की पावर 1 5 आएगा, 2 रखिए 5 की पावर 2 25, 3 125, 5 की पावर 4 625। नेक्स्ट है दोस्तों ये आप जानते हैं इवन नंबर्स लिखे हुए हैं इज एन इवन नेचुरल नंबर्स
नेक्स्ट है दोस्तों वन का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर होता है। तो दोस्तों x such that x equal to n square for and 1 से लेकर n की वैल्यू दोस्तों 10 तक for all n belongs to n। दोस्तों 1 रखें यहाँ n की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, 2 रखें 2 का स्क्वायर 4, 3 रखें। इसी प्रकार से दोस्तों ये सेट आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। दोस्तों लिस्ट मतलब रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो पहला दिया दोस्तों x such that x is an odd natural number। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 1, 3, 5, 7। नेक्स्ट दोस्तों x such that x is an integer -1/2 greater x 9/2 lesser। तो दोस्तों -1/2 से बड़ा। तो दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4 क्योंकि 9/2 का मतलब हुआ दोस्तों 4.5। तो दोस्तों 4 तक। नेक्स्ट है दोस्तों C x such that x is an integer x square lesser or equal 4। तो दोस्तों lesser or equal 4 -2 -1 0 1 2। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिए दोस्तों स्क्वायर करके देख लीजिए lesser or equal 4 ही आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों x such that x is a letter in the word loyal। दोस्तों L O Y A ये दोबारा नहीं लिखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों x such that x is a month of a year not having 31 days। दोस्तों उन मंथ्स को लिखना है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो इसका एक तरीका है दोस्तों आपको बता रहा हूं मैं। जनवरी दोस्तों ये 31 को शो करेंगे, बाकी 30, 29, 28 उनको शो करेंगे। तो दोस्तों जनवरी ये 31 का हुआ। फिर फरवरी, यहां पर फरवरी लिख लीजिए आप। जनवरी फरवरी मार्च में लिखेंगे, अप्रैल लिख लीजिए दोस्तों। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल महीने लिखेंगे। जून लिख लीजिए दोस्तों। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में लिखेंगे। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। दोस्तों ये मंथ्स हैं इनमें 31 डेज नहीं होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आप समझ गए होंगे ये ट्रिक। नेक्स्ट है दोस्तों f x such that x is a consonant in English alphabet which is precedes k। कैसे पहले दोस्तों कॉन्सोनेंट्स आपको लिखने हैं तो सभी लेटर पहले लिख लीजिए आप a b c d e f g h i j। के नहीं लिखेंगे दोस्तों, लेकिन इसमें कहा गया कि सिर्फ कॉन्सोनेंट लिखने, वोवेल नहीं लिखने। तो वोवेल हटा दीजिए दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों ये कॉन्सोनेंट हो गए b c d f g h j। कैसे पहले के कॉन्सोनेंट हो गए। उम्मीद करता हूं दोस्तों 5 नंबर समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 6 नंबर है हमारा, मैच करना है। एक तरफ दोस्तों रोस्टर फॉर्म है और दूसरी तरफ सेट बिल्डर फॉर्म है, इनको मैच करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ते हैं। x such that x is a प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। दोस्तों प्राइम नंबर है और 6 को डिवाइड करेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं सेकंड वाले ऑप्शन में कि 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर हैं और 6 को डिवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये इस मैचिंग हो गई इधर। सेकंड है दोस्तों x such that x is an odd natural number less than 10। दोस्तों ऑड नेचुरल नंबर है और 10 से लेसर है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये ऑड नेचुरल नंबर है और 10 से लेसर है। नेक्स्ट दोस्तों x such that x is a natural number and divisor of 6। दोस्तों नेचुरल नंबर है और 6 को डिवाइड करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं फर्स्ट 1 डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा 6 को और 6 को डिवाइड करेगा।
नेचुरल नंबर है, 6 के डिवाइजर है। नेक्स्ट दोस्तों, XYZ इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, सीधे दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। नमस्कार दोस्तों।